खबर हुगली से है। पश्चिम बंगाल राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, बंगाल में चौतरफा भय का माहौल है। कारखाने की जमीन पर कंक्रीट के मकान बन रहे हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ते जा रही है, जिसका सीधा असर अपराध और उद्योग पर पड़ रहा है। अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इसलिए आरजीकर जैसी घटना घटी। आगे कहा कि मोदी ममता की जुगलबंदी की वजह से अल्पसंख्यक वोट बंगाल में ममता की झोली में जाते हैं और हिंदू वोट भाजपा की झोली में जाते हैं। नेशनल यूनिट ऑफ जूट वर्कर्स के तरफ से रिसड़ा के गांधी सड़क इलाके में स्थित संयोजक परवेज अंजुम की अध्यक्षता में आंसर मैरिज हॉल में वेलिंगटन जूट मिल वर्कर्स के लिए वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वेलिंगटन जूट मिल के तमाम श्रमिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर अपने वक्तव्य रखने आए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। सिंडिकेट का बोलबाला है, इसलिए उद्योगपति बंगाल में निवेश करने से घबरा रहे हैं। जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक निवेशक निवेश नहीं करेंगे। करेगा तो भी स्टेट में रोजगार का और धंधा का बात हो सकता है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं होगा। जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करने के लिए डरेगा। क्यों? वो जब इन्वेस्ट करेगा, उनका जो एम्प्लॉई है, ऑफिसर है, वो लोग उधर काम करने के लिए आएगा। वो लोग देखेगा जो आर्टिकल लाइक इशूज, जो महिला का ऊपर कोई इशूज होगा और कोई उसका पास जाके सब्सक्रिप्शन मांगेगा, चंदा मांगेगा, कट मनी मांगेगा, तो उन्होंने कोई लफड़ा करेगा जो नहीं, इधर आपको ज़्यादा कम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात बताएंगे तो अब आपको मैं बता रहा हूँ वो डर जाएगा। तो पहला स्टेट का क्या हो सकता है? इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए। तो रोजगार नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा। तो रोजगार करने के लिए क्या जरूरी है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पहला ठीक करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए उनका दिल आएगा। और जब उनका दिल इन्वेस्ट करने के लिए आ जाएगा, तब आने वाला दिन में रोजगार करने के लिए और कोई काम के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। और नहीं तो हमारा घर का लड़का बाहर स्टेट में जाके वो काम करने जाना पड़ेगा। तो दूसरी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आरजीकर में जघन्य घटना घटी, उसका न्याय अभी तक नहीं मिला। लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या न्यायपालिका हमारे देश में ये जो न्याय पद्धति है, न्याय पाने के लिए क्या साल साल भर का इंतजार करना पड़ेगा? अभी देखिए, हुगली में भी कई ऐसी घटना हुई, नाबालिग बच्चों के साथ शोषण हुआ, अत्याचार हो रहा है, रेप की घटनाएं घट रही है, हत्या की घटनाएं घट रही है। लगातार ये सिलसिला जो है वो जारी है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये लड़की का ऊपर, जो छोटा लड़की, उनका ऊपर जो अत्याचार है, मैं हमेशा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक सोशल एविल्स है, ये सामाजिक एक व्याधि है। साथ साथ में ये भी एक बात है, फिर भी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का बात मैं कर रहा हूँ। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए जे ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी और जो समाज का वरिष्ठ लोग हैं, उनको बुला के समाज को सुधारने का काम करना चाहिए। जो अभी रिप्रेजेंटेटिव है, काउंसिलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, वो हमेशा पॉलिटिक्स लेके बिजी है। उनका भी जो एक सामाजिक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए वोट भूल जाता है। इसको नहीं भूलना चाहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हर रोज समाज का हर वर्ग साथ आपने बात करेगा, वो मोहल्ला कैसे चल रहा है, तो अब आपको पता होगा ये पेन एंड एगोनी कहाँ है, कैसे ये चीज़ हो रहा है। और दूसरी बात है, मैं नेता हूँ, मेरा साथ जो है कोई ऐसा बुरा काम किया है, ऐसा गलत काम किया है, फिर पुलिस उसको अरेस्ट किया, बाद में उसको बेल मिल जाता है, तब उसका अंदर में फिर उनका अरे मैं तो ऐसा किया था, फिर भी मेरे को बेल मिल गया, मैं तो दूसरी बार भी कर सकता हूँ। तो समाज का अंदर में जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी आज सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरा बात ये है
लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो सरकार आने वाला दिन में चाहता है कि मैं मेरा स्टेट को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए कोशिश करेगा, पहला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। राज्य में 6 विधानसभा उपचुनाव हुए, 6 में देखा गया कि तृणमूल कांग्रेस जो है 6 में भी विजय हासिल की है। तो क्या लगता है कि अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी कोई जगह अभी भी पश्चिम बंगाल में नहीं है? आपको आज मैं बताना चाहता हूं, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस, भाजपा हमेशा मुसलमान का विरोध में बात करता है, इसलिए हर मुसलमान तृणमूल का पास चला जाता है जो वही ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल है, उनका पास जाना ठीक है। एक बाइनरी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक ये दोनों का बाइनरी पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगा, बंगाल का डेवलपमेंट का बारे में कुछ बात ही नहीं है। अभी देखिए, हमारा स्टेट में जब मुसलमान का ऊपर अत्याचार होता है तब खामोश होता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी स्टेट में जब हिंदू का ऊपर अत्याचार होता है वो ज़्यादा से चिल्लाता है। अगर कभी ये बात होता है, मैं इसलिए मेरा बात यही है कांग्रेस का तरफ से, जे देखिए इंसान है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसका ऊपर और जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी आपका मोहल्ला में हिंदू माइनॉरिटी हो सकता है, किसी का मोहल्ला में मुसलमान माइनॉरिटी हो सकता है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो सकता है, पंजाबी भाई माइनॉरिटी हो सकता है और जैन माइनॉरिटी हो सकता है। मेरा बात यही है, जो माइनॉरिटी का जो प्रोटेक्ट करने के लिए वो सरकार का वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और जो मेजॉरिटी पीपुल है उनका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये जब काम नहीं होगा, पूरा सस्ता एक पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस एंड भाजपा ने जो ड्रामा कर रहा है, बाइनरी पॉलिटिक्स है, वो देखो जहाँ भाजपा है और मैं तृणमूल हूँ, हर मुसलमान डर से तृणमूल का पास चला जाएगा, तो उन्होंने हर चुनाव में जीतेगा। तो मुसलमान भाई और हिंदू भाई दोनों को ही सोचना चाहिए जे भाजपा एंड तृणमूल कांग्रेस कौन सड़क पर चल रहा है। दादा, যেখানে দেখা যায় যে রাজ্যে যে সমস্ত বড় বড় কারখানাগুলো রয়েছে সে সমস্ত কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক কারণে, আর তারপরে দেখা যাচ্ছে যে যে সমস্ত বন্ধ হওয়ার পর যে সমস্ত ফ্ল্যাট প্রমোটিং হচ্ছে, আর সেই সমস্ত প্রমোটিং নিয়ে কি আর রাজনৈতিক আমার দেশকে কি আগিয়ে নেওয়া যায় না কলকারখানা নিয়ে? ভাই, আপনার মতো ছোট ছোট পোর্টাল চ্যানেল এরা চিল্লালে হবে না, এটা চিল্লাতে হবে গদি মিডিয়া যারা সরকারের সঙ্গে লেগে আছে। তারা দেখতে পাচ্ছে না কোন ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গিয়ে মাল্টি স্টোরেড হচ্ছে, তারা কেন কথা বলছে না? আরে ওসব কথা ছেড়ে দিন। কোনোদিন দেখতে পান যে লঙ্কার দাম কত, আলুর দাম কত, চালের দাম কত, এ নিয়ে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে পান সন্ধ্যাবেলা টিভি চ্যানেলে? দেখতে পান রসুনের দাম কত, পেঁয়াজের দাম কত? আপনি দেখতে পাবেন বড় বড় জিনিস নিয়ে डिस्कशन। अरे घर से निकालने का बाद आपका बीवी, आपका बहन, आपका माँ जब बताएंगे, अरे बेटा मेरे लिए एक केजी चाल लेके आना, 1 केजी चाल नहीं आए, 500 पिया